नमस्कार। कर्मभूमि न्यूज के सरोकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी जोर शोर से शुरू हैं। पहले चरण के बाद में मुंबई और ठाणे जिले में भी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार मुंबई और ठाणे के जो चुनाव होंगे वे काफ़ी रोचक होंगे। इसकी वजह है कि दोनों शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना मुंबई में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक जो ओपिनियन पोल्स आए हैं उसमें एक बात निखर कर सामने आई है। ओपिनियन पोल के माध्यम से जो पता चल रहा है उसमें उद्धव ठाकरे की हालत काफ़ी खराब दिखाई दे रही है, चिंताजनक दिखाई दे रही है। लगभग सभी चुनावी सर्वे की रिपोर्ट्स का मानना है कि इस बार मुंबई में महायुति की बम्पर जीत होगी। सभी 6 की 6 सीटों पर महायुति अपनी विजय हासिल करेगी। इसके साथ ही मुंबई से सटा हुआ ठाणे जिला, यहाँ भी उद्धव ठाकरे के लिए खतरे की घंटी दिखाई है। अभी तक ठाणे लोकसभा सीट पर शिवसेना का कब्जा रहा है। 2019 में यहाँ से शिवसेना से बिचारे चुनाव जीते थे, लेकिन राजन बिचारे इस बार उद्धव ठाकरे के साथ में हैं। माना जा रहा है कि ठाणे लोकसभा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा। अभी तक जो चुनावी सर्वे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छा दबदबा माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह ठाणे लोकसभा सीट पर भाजपा का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरता है तो उसकी जीत तय है। हालांकि ठाणे लोकसभा सीट को लेकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में अभी टकराव की स्थिति बनी हुई है। ये नहीं तय हो पाया है कि इस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि चुनाव की तैयारियों के बीच ने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं उस रिपोर्ट को। लोकसभा चुनाव में पूरे राज्य में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, इस पर आगामी विधानसभा चुनाव का गणित आधारित होगा। खासकर शिवसेना पार्टी में फूट के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि मतदाता उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे में से किसे वोट देंगे। इसे लेकर लगातार सर्वे किए जा रहे हैं और मतदाताओं का रुझान जानने की कोशिश की जा रही है। किए जा रहे ओपिनियन पोल में कयास लगाए जा रहे हैं कि ठाकरे समूह को राज्य में कुल 9 सीटें मिलने की संभावना है। ओपिनियन पोल में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगने की बात कही गई है। विकास अघाड़ी सीट आवंटन में ठाकरे ने जित करके मुंबई में अधिकतम सीटें अपने खाते में कर ली हैं। मुंबई में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 4 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हालांकि ओपिनियन पोल के मुताबिक मुंबई की 6 की 6 सीटों पर महायुति उम्मीदवार के जीतने की संभावना है। इनमें से कांटे की टक्कर केवल दक्षिण मुंबई और उत्तर पूर्व मुंबई में ही देखी जा सकती है। अन्यथा बाकी सीटों पर महायुति के उम्मीदवार आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। मुंबई का उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस बार इस सीट से बीजेपी की ओर से पीयूष गोयल मैदान में उतरे हैं, इसलिए इस सीट पर बीजेपी की जीत लगभग तय है। लेकिन 3 सीटों दक्षिण मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई में ठाकरे समूह का पलड़ा भारी माना जा रहा था। लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत, दक्षिण मध्य मुंबई से अनिल देसाई और उत्तर पश्चिम मुंबई से अमोल कीर्तिकर के हारने की संभावना है। पूर्वोत्तर मुंबई में ठाकरे ग्रुप के संजय दीना पाटिल बीजेपी के मिहिर कोटेचा को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इसलिए वास्तविक परिणाम के समय इस एक स्थान पर स्थिति भिन्न हो सकती है। हालांकि बाकी सभी जगहों पर ठाकरे ग्रुप के उम्मीदवार हार सकते हैं। ये सारी स्थिति उद्धव ठाकरे के लिए चिंताजनक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम का असर विधानसभा चुनाव पर पड़ने की बात कही जा रही है।